नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है ग्रहों के उपाय पर। एपिसोड नंबर 9 ग्रहों के उपाय। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी सूर्य के बारे में। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। इस एपिसोड में हम 30 से अधिक उपायों की चर्चा करेंगे, चंद्रमा के उपायों की। और पिछले भी एपिसोड में हमने आपको बताया है कि चंद्रमा के जब उपाय की बात होती है या किसी भी ग्रह के उपाय की बात होती है तो बेसिकली चंद्रमा खराब है ये ना कह के अगर चंद्रमा पीड़ित है तो ये कहना थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड हो जाता है, जिसमें कि हमें ये भी सूचना मिलती है कि जब चंद्रमा पीड़ित होता है तो किन ग्रहों के कारण वो पीड़ित हो रहा होता है, उसके हम उपायों की चर्चा करते हैं, उनके हम उपाय करते हैं। बेसिकली चंद्रमा के उपाय नहीं होते, चंद्रमा जिन ग्रहों से पीड़ित होता है उनके उपाय होते हैं। एपिसोड नंबर 8 में हमने चर्चा करी थी कुछ ग्रहों के बारे में। एपिसोड नंबर 8 का सेकंड पार्ट में हमने चंद्रमा के शुभ और अशुभ प्रभावों की चर्चा करी थी, किन कंडीशंस में चंद्रमा अशुभ हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं उसको शुभ करने की, उसको बलवान बनाने की, उसको अच्छा करने की। चलिए हम अब बात करते हैं एक एक करके चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा के 30 से अधिक उपायों की हम इस एपिसोड में चर्चा करने जा रहे हैं। चंद्रमा का देवता भगवान शिव। चंद्रमा के वार सोमवार मंडे के दिन हम उपाय करते हैं। जब भी हम शुरुआत करते हैं उपायों की तो मंडे के दिन से करते हैं। अगर उपासना करनी होती है देवता की तो भगवान शिव की उपासना करते हैं। चंद्रमा का समय है चांदनी रात। चंद्रमा का रत्न है मोती। चंद्रमा की जड़ खिरनी की जड़। खिरनी एक प्रकार का पौधा होता है, तो जब भी जैसे हम मोती की बात कर रहे हैं ना, चंद्रमा का रत्न मोती होता है, इसी तरह से जब हम रत्न के रूप में यदि मोती पहनाना संभव नहीं होता है तो मोती के ऑल्टरनेट के आधार पे, सब्स्टिट्यूट के आधार पे हम खिड़की की जड़ को पहनाते हैं। चंद्रमा की धातु चांदी। जैसे मोती अगर हम धारण करवाते हैं तो धातु उसकी पर्टिकुलर होती है, तो चांदी का उपयोग किया जाता है। चंद्रमा के पदार्थ हैं दूध और चावल। जब किसी दान की बात करेंगे तो दूध और चावल को हम कंसीडर करेंगे। चंद्रमा का पशु है घोड़ा। चंद्रमा का ग्रंथ है आराध्य पूजन। जो भी आपके आराध्य हैं उनका पूजन करना इसकी शुभता को बढ़ाने के लिए होता है। चंद्रमा की शुभता को बढ़ाने के लिए आराध्य पूजन किया जाता है। जो भी आपके आराध्य हो, भगवान शिव हो, भगवान विष्णु हो, गणेश जी, चंद्रमा शुभ होते हैं क्योंकि बेसिकली मन का कारक होता है। पहले हम एपिसोड नंबर 8 में हमने विस्तृत चर्चा करी थी, इसकी बहुत डीपली चर्चा करी थी। तो क्योंकि मन का कारक होता है तो जब भी हम मन में जो जिन देवता का या ग्रह का ग्रंथ का हमारे स्मरण होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है चंद्रमा के उपाय में। चंद्रमा का वृक्ष है दूध वाले पुष्प का हरा पौधा। चंद्रमा के दिन है 24 दिन। नेक्स्ट लेते हैं हम मंत्रों के बारे में। जब हम मंत्रों की जब चर्चा करते हैं तो मंत्रों का उपयोग किया जाता है किसी भी ग्रह को बलवान बनाने के लिए। तो यदि कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो रहा है तो हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। चंद्र का एकाक्षरी मंत्र होता है ओम सोम सोमाय नमः, और चंद्रमा का तांत्रिक मंत्र होता है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः। चंद्र की जप संख्या यदि जाप करते हैं तो जप संख्या है 11,000। कलयुग में 4 गुना जप संख्या का विधान होता है और दशांश हवन का विधान होता है। ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं सूर्य वाले एपिसोड में। चंद्रमा की जप संख्या 11,000 होती है और 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 44,000 44,000। हवन 4400 की संख्या में होना चाहिए, मार्जिन 440 की संख्या में होना चाहिए और तर्पण 44 की संख्या में होना चाहिए। जब हवन और मार्जन और तर्पण ये जब कोर्स पूरा कंप्लीट होता है तभी जप का पूर्ण फल प्राप्त होता है उस व्यक्ति को जिसकी की कुंडली है या जो व्यक्ति इस जप को कर रहा है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के आधार पर। आपको क्या सिम्टम्स है, किसी व्यक्ति को क्या सिम्टम्स हैं जिसके आधार पर उसका चंद्रमा खराब हो रहा है और किन ग्रहों के कारण खराब हो रहा है, उनके हम उपायों की चर्चा करेंगे। जुकाम या एलर्जी से संबंधित समस्या के लिए चंद्र यंत्र गले में धारण करना चाहिए, जिससे कि जुकाम या एलर्जी से संबंधित समस्या खत्म होती है।
मिर्गी से संबंधित समस्या के लिए एक कांच की बोतल में सूखे जौ भरकर अंधेरे स्थान पर रखें। सप्ताह में एक बार इसको अवश्य बदलते रहें। जैसे कि मिर्गी से संबंधित समस्या से रिलैक्स मिलेगा, जो भी ट्रीटमेंट है वो सही दिशा में चलेगा। इससे एक रैंडम रिलीफ मिलता है अगर ये उपाय आप करते हैं तो। नेक्स्ट है पागलपन से संबंधित समस्या के लिए, यदि किसी की कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उनके लिए एक पूजा वाला नारियल लेकर उस पर काजल से एक चेहरा बनाएं और कलावा लपेट दें। रोगी के ऊपर से 7 बार घुमाकर नदी में प्रवाहित करें। बेसिकली ये एक टोटके के रूप में कार्य करता है। जैसे अभी हमने एपिसोड नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में एक चर्चा करी थी सिद्धांतों के बारे में, तो उसमें हमने आपको बताया था कि किस कंडीशन में कौन सा उपाय करना चाहिए। तो एक पूजा वाला नारियल लेकर उस पर कलावा काजल से आकृति बनाकर कलावा लपेट दें और 7 बार सिर पर घुमाकर नदी में प्रवाहित करें। ये रेगुलर करना चाहिए। देखिए पहले भी हमने चर्चा करी थी, कोई भी उपाय हमें 7 बार या 43 डेज, जिस तरह की प्रॉब्लम है उस हिसाब से हमें कंसीडर करना चाहिए कि हमें कितना करना है। लेकिन आजमाया हुआ उपाय है ये और काफ़ी लाभदायक भी होता है। तो अगर किसी को भी इस तरह की समस्या है तो ये उपाय कराने से रैंडम रिलीफ मिलता है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन की समस्या अगर है, बहुत चल रही है आजकल मानसिक तनाव और डिप्रेशन की समस्या, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और कुत्ते को प्रतिदिन रोटी या टोस्ट खिलाएं। देखिए रोटी या टोस्ट, या तो रोटी खिला दें या टोस्ट खिला दें। पहले भी हमने बात करी थी जब लास्ट एपिसोड था कि तंदूर की रोटी, मीठी रोटी, तंदूर की मीठी रोटी बेसिकली बताई गई है। तो तंदूर की मीठी रोटी का एक रूप हो जाता है टोस्ट। तो यदि एक टोस्ट खिलाते हैं तो पर्टिकुलर ग्रह का उपाय हो जाता है। हम आगे ये भी चर्चा करेंगे आपसे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ज्योतिष की क्लासेस हैं तो हमारा उद्देश्य आपको सिखाना है। तो हम आगे जाके चर्चा करेंगे कि ये जो उपाय बताए गए हैं उसके सिद्धांत पीछे से क्या हैं। तो उन सिद्धांतों के आधार पे आप भी कोई भी उपाय क्रिएट कर सकते हैं किसी के लिए, कंडीशंस के आधार पे। नेक्स्ट लेते हैं नींद ना आना, नींद की दवाई खाने की आदत। यदि नींद नहीं आती है या नींद की दवाई खाने की आदत है तो रात को सोने से पहले चंद्र के मंत्र का जाप करें और पक्षियों को प्रतिदिन दाना पानी देते रहें। इसमें भी कंडीशन वही होती है कि कम से कम 43 डेज का आपको कोर्स करना चाहिए। अंडकोश या फेफड़ों से संबंधित अगर समस्या हो गई, स्पेशली अगर अंडकोश या फेफड़ों में पानी भर गया है, तो किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा चंद्र के जाप हवन इत्यादि कराएं। जप हवन, मार्जन और तर्पण किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा कराएं, क्योंकि इन कंडीशन में ना स्वयं नहीं कर सकते, स्वयं नहीं किया जाएगा, क्योंकि चंद्रमा ज़्यादा पीड़ित हो रहा है, चंद्रमा नेगेटिव जा रहा है। चंद्रमा बेसिकली नेगेटिव जा रहा है। पीड़ित होना तो इट मीन्स कि किसी और ग्रह के कारण हो रहा है, वो तो दूसरे ग्रह का उपाय हो जाता है। इसमें भी दूसरा ग्रह भी इन्वॉल्व है, जिसमें हल्दी की 5 गांठ प्रतिदिन मंदिर में प्रवाहित करनी है। लेकिन इस कंडीशन में चंद्रमा स्वयं भी नेगेटिव जा रहा है, तो किसी योग ब्राह्मण से चंद्र के जाप हवन मार्जन तर्पण कर रहे हैं और हल्दी की 5 गांठ प्रतिदिन मंदिर में दान दें। ठीक है, मंदिर में दान देनी चाहिए, प्रवाहित नहीं, मंदिर में दान करें। जख्म में पानी या पस का भर जाना, यदि कोई जख्म हो गया है, उसमें मवाद पड़ गया है या पस पड़ गया है और वो डे बाय डे ज़्यादा उसकी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है या फिर ज़्यादा हरा होता जा रहा है, पानी की समस्या उसमें होती चली जा रही है, पस की समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो सुअर को पकवान खिलाएं। पकवान क्या, पहले भी हमने बताया था कि सीधा सा जो डेफिनेशन होती है, कढ़ाई में पका हुआ तला हुआ कोई भी आइटम पकवान कहलाता है। स्टफ्ड अगर होता है तो ज़्यादा बेटर है, इसलिए हम समोसे, कचौड़ी, खस्ता, इन चीज़ों को ज़्यादा कंसीडर करते हैं। तो पकवान में कोई ना कोई स्टफ्ड आइटम भी होता है, ये सुअर को खिलाएं, लगातार खिलाना पड़ेगा। और दूसरा, घर के टॉयलेट में कंकड़ वाला नमक भरकर रख दें। देखिए इस कंडीशन में जनरली ये भी होता है कि टॉयलेट में भी कोई ना कोई समस्या आ रही होती है, जैसे कि
टॉयलेट की जो टैब्स हैं उनका लीक करना, या टॉयलेट से संबंधित जो सीट है टॉयलेट की उसमें कोई खराबी आ जाना, इस तरह के भी सिम्टम्स आते हैं। तो अभी हाल फिलहाल केवल इसके लिए घर के टॉयलेट में कंकड़ वाला नमक भर कर रख दें, तो उससे भी चीज़ें पॉजिटिव आती हैं। माता को नेत्र संबंधी रोग अगर हो, माता को नेत्र से संबंधित कोई भी अगर समस्या हो रही होती है, तो इट मीन्स कि आपका चंद्रमा भी खराब होता है, जा रहा है या होने की कंडीशन में शुरू हो गया है। अगर अभी रिसेंट स्टार्ट हुई है तो इट मीन्स कि खराब होने लग गया है। तो समय रहते इसका उपाय करना चाहिए। मटके में बरसात या नहर का जल भरकर घर के ईशान में रखें, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में घर के या कमरे के। मटके को घर में रखना चाहिए बेसिकली। अगर संभव नहीं होता है या कंस्ट्रक्शन वहाँ पर इस तरह का होता है कि वहाँ पे संभव नहीं है, तो फिर आप अपने रूम में रख सकते हैं। तो इससे इस उपाय को करने से चंद्रमा पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट होता है माता की आंखों का ऑपरेशन हुआ हो, तो इट मीन्स कि चंद्रमा काफ़ी हद तक खराब हो चुका है। एक तो सेम उपाय है, मटके में बरसात का जल भरकर आपको ईशान में रखना है, और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, या तो वीकली करें या लगातार करें, और बंदर को भुने हुए चने खिलाएं। इससे आपका जो नेगेटिव चंद्रमा हो रहा है उससे पॉजिटिविटी आएगी। इस कंडीशन में अगर माता की आँख का ऑपरेशन भी होता है तो फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत बढ़ जाती है। मतलब जो हम बात कर रहे हैं कि आपका भी चंद्रमा खराब हो रहा होता है, तो इट मीन्स कि फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, वो फाइनेंशियली क्राइसिस देता है, या बिजनेस या जॉब जो चल रही होती है उसमें नुकसान की स्थिति जनरेट होने लगती है। तो ये 3 उपाय करने से इसमें आपको लाभ मिलेगा। जली हुई प्रेस खराब मिक्सी घर में पड़ी हो, तो इट मीन्स चंद्रमा खराब है। इस कंडीशन में सेम होती है, क्योंकि फाइनेंस का विशेष कारक ग्रह होता है चंद्रमा, तो कहीं ना कहीं फाइनेंस पे प्रभाव डालता है। मन का कारक होता है, तो मन में विचलन पैदा करता है, विचलित करता है मन को परेशान करता है। 2 चीज़ें इसमें मेन जनरेट होती हैं। तो रेवड़ियाँ 7 सप्ताह बहते जल में प्रवाहित करें, और चांदी की ठोस ईंट कम से कम 50 ग्राम या उससे अधिक की घर में रखें। इसके बाद अगर आप रेवड़ियाँ 7 सप्ताह अगर प्रवाहित कर देते हैं, तो उसके बाद प्रेस या खराब मिक्सी अगर घर में पड़ी हो तो ये इसको निकाल देनी चाहिए, घर में रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसको रखने से ना तो चंद्रमा लगातार खराब होने की स्थिति होता चला जाता है। घर के पास कोई बच्चे का स्कूल हो, बच्चों का स्कूल अगर घर के पास अगर होता है, तो पीपल या बड़ की जड़ में जल चढ़ाकर उसकी मिट्टी माथे पर लगाएं। इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं, यदि इस तरह की कोई स्थिति होती है तो अगर नियर बाई होती है, या इसमें भी स्पेशली क्या होता है कि बच्चों की आवाज़ भी घर तक आती है। देखिए वास्तु की भी अगर हम बात करते हैं ना, तो वास्तु में भी जिन लोगों को ज्ञान है थोड़ा सा भी वास्तु का, उनको पता होगी कि वास्तु में बताया गया है कि बच्चों का स्कूल अगर घर के पास में होता है तो ये अच्छा सिम्टम्स नहीं होता है, वास्तु के हिसाब से उचित नहीं होता है, स्पेशली अगर बच्चों की आवाज़ घर तक पहुंच रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि घर में कलह की स्थिति पैदा होने लगती है, बड़ों के प्रति सम्मान कम होने लगता है। यदि आप घर में बड़े हैं तो आपका सम्मान कम होने लगेगा, यदि आप छोटे हैं तो आपके मन में बड़ों के प्रति सम्मान कम होने लगेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो इसका एक सिंपल सा उपाय है, वो आप कर लीजिएगा। रिश्तेदारों या भाइयों से अनबन होती रहती है, तो दाहिने हाथ की कलाई में कलावा धारण करें, पहला उपाय। देखिए 3 ग्रह इन्वॉल्व हैं इसमें, रिश्तेदारों या भाइयों से अनबन अगर हो रही है तो पहले में आपको करना है दाहिने हाथ की कलाई में कलावा धारण करें अगर पुरुष हैं। अगर महिलाएं हैं तो बाएं हाथ की कलाई में कलावा धारण करना चाहिए। गले में सोने की चैन पहने, मंदिर में चने की दाल दान करें। इन तीनों को उपाय को करने से आपका सामाजिक परिप्रेक्ष्य सुधरेगा।
इम्प्रूव होगा। शिक्षा में रुकावट आ गई हो तो 7 प्रकार का अनाज मंदिर में दान करें। नीले रंग का कपड़ा मेहतर को दान करें। ये 2 उपाय करना है जिससे कि शिक्षा में जो रुकावट है वो सॉल्व आउट होगी और आगे के लिए शिक्षा जो है एजुकेशन वो कंटिन्यूटी में आएगी। माता से झगड़ा होता है अथवा दूरी रहती है, इसका मतलब है चंद्रमा आप स्वयं खराब कर रहे हैं, चंद्रमा ऑटोमेटिकली खराब हो रहा है। एक शीशी शहद मंदिर में दान करें। ज़्यादा अगर स्थिति खराब है तो कुछ सप्ताह करें, कम से कम 7 सप्ताह करें, तो इससे माता से संबंधों में सुधार आएगा और आपकी चंद्रमा की स्थिति भी इम्प्रूव होगी। वाहन सुख की कमी हो अथवा वाहन से दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लाल मसूर की दाल बहते जल में प्रवाहित करनी चाहिए। साबुत दाल होनी चाहिए, लाल मसूर। मेजर प्रॉब्लम है तो इसको लगातार 43 डेज करें, अदरवाइज 7 वीक्स आप कर सकते हैं। धन की कमी रहती है या कंजूस प्रवृत्ति है, घर के मंदिर में चांदी के पात्र में गंगा जल भरकर उसमें चांदी का सिक्का डालकर रख दें। धन से संबंधित समस्या खत्म होगी। गंगा जल कम हो जाए तो उसे पुनः भर दें। एक थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाएं इस चीज़ को। घर के मंदिर में चांदी की कटोरी ले लें, चांदी का एक पात्र ले लें, उसमें गंगा जल भर कर रखें और रोज़ उसको देखते रहें। जितना भी कम होता है उसको थोड़ा सा भर दें, तो इससे धन से संबंधित समस्या खत्म होगी। देखिए इस कंडीशन में एक और भी होती है कि घर में भी जैसे पति पत्नी में ज़्यादा सामंजस्य नहीं होता है, कलह वाली स्थिति होती है, वैचारिक मतभेद होते हैं बेसिकली। यदि रुक रुक कर बोलने की आदत हो अथवा वाणी दोष हो, गाय को पालक खिलाएं। जैसे स्लिप ऑफ टंग होता है या फिर रुक रुक के बोलने की आदत होती है, वाणी दोष है किसी भी प्रकार का, तो इसका मतलब ये है कि चंद्रमा भी इफेक्टिव हो रहा है। तो इससे चंद्रमा की स्थिति कम से कम सुधार आ जाएगा इस उपाय को करने से। पत्नी और माता में कलह वाली स्थिति होती है। देखिए जो भी हम बात कर रहे हैं ना, ये सारी हमने अभी आपको जैसे जस्ट अभी बताया था कि आपको एपिसोड नंबर 8 में हमने चर्चा करी, तो आप एपिसोड नंबर 8 का सेकंड पार्ट ज़रूर देखना चाहिए, जिसमें कि हमने चंद्रमा के सिम्टम्स के बारे में चर्चा करी है। तो कुछ चीज़ें हम उसके आधार पे भी आपको बता रहे हैं, तो अगर वो आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि पूरी तरह से आपका चंद्रमा ही खराब है उन सिम्टम्स के आधार पे। पत्नी और माता में कलह होती है तो शिवलिंग पर दूध और दही मिलाकर चढ़ाएं। नज़र लगती है, नज़र लगने की अगर थोड़ी सी स्थिति रहती है, जल्दी नज़र लग जाती है, तो चंद्र यंत्र गले में धारण करें। इसका मतलब चंद्रमा कमज़ोर है ना। एक कंडीशन ये भी होती है, अगर जल्दी नज़र लगती है तो जल्दी मौसम परिवर्तन में जल्दी इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है, खांसी की शिकायत हो जाती है बदलते मौसम में। इसका एक सिम्टम ये भी है कि नज़र जल्दी लग जाती है। घर के पास कोई ब्यूटी पार्लर हो, अगर ऐसा होता है तो धन का नुकसान लगातार होता रहता है। आपको गाय को मीठे चावल खिलाने चाहिए। सामान रखकर भूलने की यदि आदत हो गई है, यदि कोई इस तरह की स्थिति आपकी हो गई है कुछ समय से कि आप कोई भी सामान रखकर कहीं भी भूल जाते हैं, आपको याद नहीं होती है, या फिर रिसेंट जो इवेंट होता है, कोई चीज़ होती है, वो आपको रिकॉल ज़्यादा करनी पड़ती है, तो ऐसी कंडीशन में परिवर्तनशील समय क्रिएट हो जाता है। जैसे कि व्यापार में बार बार परिवर्तन होना, स्थान परिवर्तन हो रहा, मकान चेंज करना, इस तरह की स्थिति होती है। देखिए ये एक को रिलेट हैं दोनों चीज़ें आपस में। तो परिवर्तन भी जीवन में अगर शुरू हो गए तो इट मीन्स कि चंद्रमा तेजी से नेगेटिव जा रहा है। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन दें, वही अगर टोस्ट देते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर रोटी भी देते हैं तब भी ठीक है। ज़्यादा पावरफुल है कि आप टोस्ट दें या फिर
तंदूर की रोटी दें, मीठी रोटी। चावल खाने से स्वास्थ्य हानि होती है, पहली कंडीशन। ये सिम्टम्स की बात हो रही है, यदि चावल खाने से स्वास्थ्य की हानि होती है या फिर चावल आपको पसंद नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, घर में मोतियों की टूटी हुई माला पड़ी हो। दूसरी बात, ताला, गैस इत्यादि को बार बार जांचते रहने का वहम होता है, बार बार चेक करते हैं कि कोई ताला तो खुला नहीं रह गया, कोई गैस तो बंद नहीं कर दी। कभी कभी ऐसा होता है कि गेट बार बार चेक करते हैं कि खुला तो नहीं रह गया, बंद कर देना चाहिए, घर में कोई आया तो नहीं है। ठीक है, इस तरह के बार बार वहम होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि चंद्रमा नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। चांदी की कटोरी में गंगा जल भरकर मंदिर में रख दें। इसमें भी वही कंडीशन होगी कि टाइम टू टाइम आपको चेक करना पड़ेगा, गंगा जल जितना भी कम हो रहा है उसको रिफिल कर दें, जैसे कि ये जो समस्या है वो आपकी ख़त्म होने लगेगी। यदि शौचालय में अखबार, सिगरेट, मोबाइल इत्यादि प्रयोग करने की आदत हो तो इसका मतलब कि चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब कर रहे हैं आप स्वयं। इसके साथ एक और सिम्टम्स भी है, लेटकर टीवी देखने की आदत है। दोनों एक ही बात होती है, दोनों एक ही कंडीशन में ये सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। बेड पर भोजन बैठकर कभी नहीं करना चाहिए, बेड पर भोजन कभी भी ना करें। ज़मीन पर बैठकर भोजन करना चाहिए, इसका एक बहुत बढ़िया उपाय होता है ये। देखिए ऐसे में कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अगर आ जाती है इस कंडीशन में तो लोग लेट के भोजन करते हैं, थोड़ा सा लेटने की मुद्रा में भोजन किया करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खराब होता है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं ये चीज़ें, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ये फाइनेंशियली परेशान का मतलब यदि इनकम अच्छी भी है ना तो सेविंग नहीं हो पाएगी किसी भी कंडीशन में, सेविंग के लिए बड़े प्रयास करने पड़ेंगे। अकाउंट हमेशा खाली रहेगा। जो नौकरी पेशे वाले हैं ना तो उनके मंथ एंड होते होते तो वो अकाउंट खाली हो जाएगा उनका। तो इस आदत को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए, और इस आदत को इम्प्रूव करने के साथ साथ भी बेड पर बैठकर भोजन ना करें, ज़मीन पर बैठकर भोजन करें, ये बहुत अच्छा उपाय होता है। घर में टूटा घंटा या घंटी पड़ी हो, अगर ये सिम्टम्स होता है तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है कि कार्य हानि एवं बेरोजगार वाली स्थिति पैदा हो जाती है। काम धंधे बंद हो जाएंगे, नौकरी छूट जाएगी, इस तरह की। बहते जल में 4 नारियल बहाएं और खाली मटका बहते जल में प्रवाहित करें। बहते जल में 4 नारियल कम से कम 4 सप्ताह करें और खाली मटका जल में बहाएं, ये भी अगर संभव हो तो 7 बार करें। 7 बार अगर ये हो जाता है तो टूटा घंटा या घंटी जो पड़ी होती है वो घर के बाहर ही कर दें तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो अगर ये उपाय आप कर लेंगे तो कार्य हानि या बेरोजगारी वाली जो स्थिति होती है इससे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोई ना कोई अच्छी आपकी व्यवस्था हो जाएगी। टूटी हुई केतली घर में पड़ी हो तो घर में कलह की स्थिति होती है। ये अगर केतली अगर पड़ी होती है तो इसका जो रिएक्शन होता है घर में कलह की स्थिति होती है। चांदी का ठोस घोड़ा घर में रखें, ठोस घोड़ा होना चाहिए चांदी का, इससे चंद्रमा स्ट्रांग होगा, बलवान बनेगा। सर्प आकृति या शिवलिंग या दोनों का घर में होना हो तो दूसरी कंडीशन होती है नेत्र से संबंधित समस्या भी हो तो और ज़्यादा नेगेटिविटी। देखिए इस कंडीशन में फाइनेंशियली क्राइसिस नहीं रहती, फाइनेंस को लेके कोई भी क्राइसिस नहीं रहती, लेकिन घर के जो सदस्य हैं उनमें आपस में सामंजस्य की थोड़ी सी कमी हो रहती है, सामंजस्य की कमी होती है, या फिर बिजी शेड्यूल इतना होता है कि एक दूसरे को समय नहीं दे पाते, इस तरह की कंडीशन होती है। तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो शिवलिंग का प्रतिदिन, जो आपके घर में शिवलिंग है, पहली बात तो इसका अभिषेक करना चाहिए, इसकी अच्छे से पूजा करनी चाहिए। अगर पूजा नहीं होती है तो ये कलह भी देती है घर में। अगर आप शिवलिंग को स्थापित तो कर लेते हैं लेकिन उसकी सेवा नहीं करते हैं, उसका स्नान नहीं करते हैं, उसकी पूजा नहीं करते हैं, तो ये ज़्यादा विध्वंसकारी स्थिति होती है। लेकिन अगर शिवलिंग है और उसकी आप सेवा प्रतिदिन कर रहे हैं
तो स्थिति ऐसी होती है, थोड़ी सी सामंजस्य की कमी हो जाती है। इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि कम से कम सप्ताह में एक बार दूध दही से स्नान जरूर करा दें शिवलिंग का, तो इससे इस तरह की समस्या खत्म होगी या चंद्र नेगेटिव नहीं होगा। वैसे तो शिवलिंग की अगर कोई लोग पूजा करते हैं और घर में स्थापित है और रेगुलर पूजा करते हैं तो उनका कभी चंद्रमा खराब हो नहीं सकता, चंद्रमा खराब होता नहीं है। लेकिन अगर सेवा नहीं करते हैं तो बहुत खराब हो जाता है। दुधारू पशु मर गया हो, देखिए आजकल तो कम से कम शहरों में तो इस तरह का वो नहीं है, लेकिन हाँ गांवों में ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है। यदि आपके घर में कोई दुधारू पशु है, अगर वो मर गया है, तो इसके लिए एक सिंपल सा जरूर उपाय करें जिससे कि चंद्रमा खराब ना हो। भगवान शिव के मंदिर में चावल दान करें और बादाम मंदिर में दान करें। चावल और बादाम अलग अलग करने हैं, पहले चावल करने हैं और फिर बादाम करने हैं। या ऐसा भी कर सकते हैं कि मॉर्निंग में आपने चावल दान कर दिए और इवनिंग में आपने बादाम दान कर दिए। कम से कम एक बार तो जरूर कर दें, संभव हो तो 7 दिन कर दें, अदरवाइज 7 सप्ताह कर दें। पढ़ाई का उपयोग यदि नहीं हो पा रहा है या इधर उधर की बात करने की आदत है, दोनों ही कंडीशन में भगवान शिव की उपासना करें। शिव की उपासना करने से, भगवान शिव की उपासना करने से चंद्र की नेगेटिविटी खत्म होती है। एक्चुअली ये जो कंडीशन होती है ना, ये दोनों जो हम सिम्टम्स बता रहे हैं, पढ़ाई का उपयोग नहीं हो पाता है और इधर उधर बात करने की आदत होती है, तो कहीं ना कहीं सेटल्ड होने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है, स्थायित्व तो नहीं आ पा रहा होता है जीवन में। तो भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, या तो शिवलिंग से अभिषेक करें या शिव चालीसा का पाठ करें या शिव जी की पूजा करें, शिव मंदिर में रोज जाएं, तो चंद्रमा की स्थिति सुधरेगी। जीवन साथी अपमानित करता है और माता का स्वास्थ्य भी खराब रहता है, दोनों कंडीशन है। यदि माता जी का स्वास्थ्य भी खराब है और जीवन साथी अपमानित भी करता है टाइम टू टाइम, तो इसके लिए सीधे हाथ की कलाई में चांदी का 50 ग्राम से अधिक का कड़ा धारण करें। सीधे हाथ की कलाई में चांदी का कड़ा धारण करना चाहिए पुरुषों को, और लेफ्ट हैंड की कलाई में महिलाओं को। यदि ये करते हैं तो इससे संबंधित समस्याएं जीवन में खत्म होंगी। पानी में डूबने की घटना यदि जीवन में कभी हो चुकी है, कोई एक्सीडेंट हो चुका है जिसमें कि पानी में डूबने की घटना हुई है, उससे आप उबर गए, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन जरूर ये कर दें एक बार कम से कम कि बहते जल में हल्दी की साबुत गांठ प्रवाहित करें। अगर बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है जिसमें कि बस जान बचने के लाले पड़ गए थे या जान बचने की स्थिति आ गई थी जान बचाने की, तो इसको थोड़ा रेगुलर कर दें, 7 सप्ताह कर दें या 43 डेज कर दें। स्वच्छ पानी होना चाहिए। जब भी हम हल्दी की गांठ प्रवाहित करते हैं तो स्वच्छ पानी होना चाहिए, नदी का जल या नहर का जल। घर में बंद कुआं हो तो चांदी का सिक्का कुएं में डालें और प्रतिदिन कच्चा दूध कुएं में डालें। ये भी 43 डेज कम से कम करना चाहिए। घर में अगर बंद कुआं पड़ा हुआ, देखिए बंद कुआं उचित नहीं होता, अच्छा नहीं होता। बंद कुआं है या सूखा कुआं है, ये चंद्रमा पीड़ित होने का या चंद्रमा खराब होने का लक्षण होता है जब अगर यूटिलाइज नहीं हो रहा होता है वो। तो ये एक छोटा सा उपाय कर लीजिए जिससे में कि चंद्रमा की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। घर में अगर बंद कुआं है तो देखिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी, पैसे की कोई भी कमी नहीं होगी, लेकिन घर में रोग बने रहेंगे, रोगों की कमी नहीं होगी। तो थोड़ा सा आपको इससे संबंधित ये उपाय करना चाहिए जिससे कि चंद्रमा की कंडीशन अच्छी हो जाएगी। घर में लेटा हुआ फालतू पत्थर पड़ा हो, धन बीमारी में खर्च हो रहा होता है। पहले भी हमने बात करी थी एपिसोड नंबर 8 में, एक सिम्टम्स बताया था। घर में अगर फालतू पत्थर लेटा हुआ पड़ा हो, इस कंडीशन में किसी रोगी को दवा मुफ्त में वितरित करें।
जिससे कि दो चीज़ होंगी। देखिए इसमें इन उपायों को करने से एक बहुत अच्छी बात पता है क्या होती है कि जब आप उपाय कर रहे होते हैं ना तो दूसरे का नुकसान नहीं होता है, इसलिए इनको सात्विक उपाय कहा जाता है। सात्विक उपाय की परिभाषा होती है कि आपका लाभ हो, दूसरे का नुकसान ना हो, या फिर इससे भी अच्छी बात क्या होती है कि आपका भी लाभ हो और दूसरे का भी लाभ हो, सामने वाले का। तो ये जो सात्विक उपाय हैं इनसे दूसरे का भी लाभ होता है और आपका भी लाभ होता है। जनरली ऐसा होता है, अगर इस तरह की कंडीशन होता है कि घर में कोई ना कोई बीमार जरूर रहता है। खराब चक्की का पार्ट घर में पड़ा हुआ हो। अच्छा, इसमें भी कंडीशन ये हो गई कि घर में लेटा हुआ फालतू पत्थर पड़ा हो, तो कोशिश करें कि इस तरह का अगर कोई पत्थर हो जो यूटिलाइज नहीं हो रहा हो और रास्ते में कहीं या कहीं घर में इरिटेट कर रहा हो, तो उसको हटा देना चाहिए। लेकिन फिर भी पहले उपाय करें, बाद में हटाएं। खराब चक्की का पार्ट घर में पड़ा हुआ हो तो घर में षड्यंत्रों की स्थिति बन रही होती है। ये एक रिएक्शन होता है इसका। पत्थर पर थोड़ा सा दूध प्रतिदिन डालें। यदि माता हो तो स्वयं माता जी डालें अथवा आप स्वयं डालें। थोड़ा सा दूध, देखिए शास्त्रों में तो बात कही गई है कि जैसे उस पर स्नान कराना चाहिए पत्थर पे दूध का, लेकिन स्नान न करा के थोड़ा सा दूध उस पर छिड़काव कर दें। 43 डेज कर दें, उसके बाद उस चक्की के पार्ट को घर से बाहर रख सकते हैं। ये आपका उपाय कंप्लीट हो जाएगा। 43 डेज करने के बाद उपाय कंप्लीट हो जाएगा। फिर चक्की का जो पार्ट है, देखिए चक्की के उस पार्ट की हम बात कर रहे हैं जो कि यूजलेस है, जो कि खराब है। चलती चक्की जो होती है घर में वो बड़ी अच्छी होती है, वो बड़ी पॉजिटिव वर्क करती है। तो चलती चक्की अगर है तो वो बहुत अच्छी है, लेकिन यूजलेस पड़ी है तो वो बहुत ख़राब हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, ये हमने बात करी चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा के उपायों के बारे में। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे मंगल की, मंगल के उपायों के बारे में। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।